नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, उसमें मैं आपको 3 बातें ऐसी बताऊँगी, उनको यदि आप अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कई बार हमें ये लगता है कि अगर हमें कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है, गेन करना है, तो हमें बड़ी-बड़ी बातों को ध्यान में रखना होगा, पर ऐसा नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों को पाने के लिए हमें बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में कुछ बड़ा पाने के लिए हमें अपनी छोटी-छोटी हरकतों को देखना होगा, अपनी छोटी-छोटी आदतों में बदलाव लाना होगा, तभी हम ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसी बातें शेयर करना चाहूँगी, जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहली चीज़, कभी भी गुस्से में किसी को भी जवाब ना दें। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि वो गुस्से में था और मैंने बोल दिया, पर आपकी बात सामने वाले को कितनी तकलीफ़ दे चुकी, ये हम कभी नहीं समझ पाते। हम तो गुस्से में उसे बोलकर भूल जाते हैं, पर सामने वाला शायद उसे ज़िंदगी भर याद रखता है। तो इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि अगर आपके पास कुछ अच्छा कहने को ना हो, तो उस समय पर आप चुप रहिए, कुछ मत कहिए। इससे क्या होता है कि कई बार रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। तो जब भी गुस्सा आए, तो कोशिश ये करें कि आप खुद को शांत रखने की कोशिश करें। खुद को शांत रखें, उस समय पर किसी से बात ना करें और उस इंसान से तब तक बात ना करें जब तक आपका दिमाग शांत ना हो जाए। और फिर आप खुद ही देखिएगा कि आपके कितने झगड़े आसानी से खुद ही सुलझ जाएंगे, अगर गुस्से के समय आप अपने आप को शांत रखते हैं। तो ये तो हुई हमारी पहली बात कि कभी भी गुस्से में किसी को पलट कर जवाब ना दें, सही समय का इंतज़ार करें। अब दूसरे नंबर पर ये बात आती है कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो हम किसी से कोई वादा ना करें, यानी बेहद खुशी में किसी से कोई वादा ना करें। बचपन में मैंने अपनी माँ से ये कहते हुए सुना था कि अति अंततः क्षति, कि हर चीज़ की अति हानिकारक होती है। जिस प्रकार गुस्सा हमसे गलतियाँ करवाता है, ठीक इसी तरह से कई बार हद से ज़्यादा खुशी भी हमसे गलतियाँ करवा देती है। बेहद खुशी में किए हुए वादे हम भविष्य में निभा नहीं पाते, क्योंकि वो फैसले उस समय हमने संतुलित दिमाग से नहीं लिए। बहुत ज़्यादा खुशी में वादा कर दिया, पर इन फ्यूचर हम उसको निभा नहीं पाते। उस समय तो हम वो फैसले खुशी में ले लेते हैं, लेकिन वही फैसले भविष्य में हमें बोझ लगने लगते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश हों, तो भी किसी से कोई वादा ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो वादा आपके लिए मायना ना रखता हो, लेकिन सामने वाले के लिए वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें जगा सकता है। और जब किसी की उम्मीद हमारी वजह से टूटती है, तो भगवान हमसे कभी खुश नहीं होंगे। इसी सीरीज़ में तीसरी बात ये आती है कि जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हों, तब भी आप कोई फ़ैसला ना लें। हर बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि जब तक आपका माइंड संतुलित ना हो, तब तक आप कोई फ़ैसला ना लें। जिस तरह से बहुत ज़्यादा खुश होने पर लिए गए फ़ैसले हानिकारक होते हैं, सेम इसी तरह जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और उस समय पर हम कोई फ़ैसला ले लेते हैं, तो वो भी आने वाले भविष्य में हमें बहुत नुकसान करता है। इसलिए जब बहुत ज़्यादा दुखी हों, तभी कोई फ़ैसला ना। मान लीजिए आपके किसी अपने से आपका झगड़ा हो जाता है और आपने गुस्से में उसे कुछ सुना दिया, बट वो उसको इतना मीन नहीं करता, लेकिन आप बाद में बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं और अपने इस दुख की वजह से आपने उस व्यक्ति से अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया। बट कुछ समय के बाद हमें ये अफ़सोस होता है
कि वो झगड़ा इतना बड़ा भी नहीं था कि रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जब तक आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, रियलाइज़ करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इससे पहले कि देर हो जाए, इससे अच्छा है कि आप कोई भी फ़ैसला नाराज़गी में, हद से ज़्यादा खुशी में या हद से ज़्यादा दुःख में ना लें। कोई भी स्टेप उठाने से पहले 10 बार सोचें कि उसका क्या परिणाम निकलेगा, आप पर भी और आपके अपनों पर भी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ये 3 बातें अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो शायद बहुत सी बातें ऐसी हों जिनसे परेशानी हमारी ख़त्म हो सकती है। 3 बातें: हद से ज़्यादा दुःख में कोई फ़ैसला ना लें, हद से ज़्यादा खुशी में कोई फ़ैसला ना लें, और तीसरा, एट लास्ट, हद से ज़्यादा गुस्से में कोई फ़ैसला ना लें। जब आपका दिमाग संतुलन में हो, तब बात करें। इससे आपके और आपके अपनों के रिश्ते हमेशा बने रहेंगे। धन्यवाद।